फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर के पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक है गाइस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। गाइस, आज हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, जो हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्ट ऑफ कम्यूशन। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी गैस जो है हेल्प करती है आग को जलने में। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट। हमसे पूछा गया है जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इंडिया की, वो कहाँ पर स्थित है। गाइज, वो स्थित है ऑप्शन डी, चेन्नई में। तो गाइज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन है करंट, वो है वीबी माथुर, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर है, मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। गाइज, जो हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ये हुई थी 1 अक्टूबर 2003 में स्थित। कौन से एक्ट के तहत? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगर पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कौन से एक्ट के तहत जो है स्थापित की गई थी, तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ये जो मैंने लिखा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमारी एस्टेब्लिश की गई थी 2003 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन। हमसे पूछा गया है जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस चीज़ में रिचर है, लाइक किस चीज़ में ज़्यादा है। तो गैस, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल रीजन में। गैस, ट्रॉपिकल रीजन के मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, मतलब कि वहाँ पे जो टेम्परेचर और क्लाइमेट है वो कांस्टेंट एक जैसे रहते हैं, जिससे कि एनिमल्स को काफ़ी आसानी होती है वहाँ पे रहने में। ऐसे ही गाइस, दूसरा पॉइंट है 10% ऑफ अर्थ सरफेस बट इट कंटेन अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। मतलब कि जो गाइस ट्रॉपिकल रीजन है ये हमारे पूरे वर्ल्ड के सरफेस में सिर्फ 10% सरफेस पे ही है, बट फिर भी उस 10 सरफेस में ये पूरे वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा स्पीसीज को वहाँ पे रहती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस वाटर ऑफ अ लेक और पाउंड इज नोन एज। गाइस, पहले जानते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है। गाइस, जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन है ये जलीय पौधे होते हैं, मतलब कि जो ये जल में रहने वाले पौधे होते हैं। गाइस, ये बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा वाटर या फिर पाउंड या फिर समुद्र, ये उसकी सरफेस पे तैरते रहते हैं। तो गाइस, ये तो होता है हमारा फाइटो प्लैंक्टन। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो फाइटो प्लैंक्टन होते हैं लेक और पाउंड की सरफेस पे, जब वो बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है रैपिडली ग्रोइंग मास, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। मतलब कि फाइटो प्लैंक्टन का एकदम से ग्रो करना बहुत ज़्यादा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। फाइटोप्लैंक्टन का एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज डफ टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट। गाइस, जो डफ होता है हमारा क्या होता है, एक मिक्सचर होता है आटे और वाटर का। गाइस, बेसिकली हमसे ये पूछा गया है जो ईस्ट डालने पर आटा क्यों, आटा फूलने का कारण। गाइस, आपने देखा होगा घर में जब मम्मी भटूरे बनाती है, तो जो भटूरे में वो कभी कभी सोडा, हम ईस्ट को सोडा भी कह सकते हैं, सोडा डालती है फिर ईस्ट डालती है, जिससे कि वो आटा फूल जाता है और फिर बाद में भटूरे भी फूले फूले बनते हैं। तो गाइस, हमसे पूछा गया है कि जब वो फूलता है तो वो क्यों फूलता है ईस्ट डालने पर। तो गाइस, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस टाइम पर ईस्ट डालने पर वो आटा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो गाइस, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डिकम्पोजर कौन होते हैं, बैक्टीरिया, सम फंगी, वॉर्म्स या फिर इंसेक्ट। गाइस, हमारे डिकम्पोजर होते हैं वो कब होते हैं, जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी पे वो काम करते हैं। हमारी इन्वायरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर। ये हमारी जो डेड बॉडी होती है उसको खाते हैं और अर्थ का बैलेंस जो है, इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाए रखते हैं। गाइस, जो डिकम्पोजर कौन होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, सम फंगी आती है इसके अंदर, वॉर्म्स आते हैं या फिर कुछ इंसेक्ट्स। ऐसे गाइस,
हमने ऑप्शन ए बी सी है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़े होंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर कोई भूल गया है। तो गाइस हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट, जिनको डियर गाइस हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये गलत मैच है, इसको आप मत पढ़ना, ये बिल्कुल गलत है। तो गाइस अभी हम इसको पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। जो गाइस हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट। ऑप्शन बी में जो है गाइस प्राइमरी कंज्यूमर, हम प्राइमरी कंज्यूमर को गाइस हर्बीवोरस भी कहते हैं, जो कि वेजिटेरियन एनिमल होते हैं। गाइस जो प्राइमरी कंज्यूमर है मतलब कि वेजिटेरियन एनिमल, वो किसको खाते हैं? प्रोड्यूसर को, मतलब कि ग्रीन प्लांट को खाते हैं। ऐसी ऑप्शन सी में सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होते हैं हमारे गाइस कार्निवोरस, जो कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल होते हैं। गाइस ये किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को, मतलब कि हर्बीवोरस को। ये मैंने एक थोड़ा छोटा सा चार्ट बनाया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सेवंथ क्वेश्चन। द डिसाइडियस ट्रीज विल, गाइस हमसे पूछा जो डिसाइडियस ट्री होते हैं वो क्या कौन से होते हैं? तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शेड देयर लीव्स एवरी ईयर, मतलब कि जो जिसके जो ट्री होते हैं वो हर साल पत्ते आते हैं और फिर झड़ जाते हैं। मतलब कि डिसीडियस का मतलब ये है फॉल ऑफ, मतलब कि झड़ना। ऐसे गाइस कुछ काफ़ी फेमस ट्रीज हैं डिसीडियस ट्री के एग्जांपल, जैसे कि ऑक ट्री और मैपल ट्री जो है काफ़ी अच्छे एग्जांपल है डिसीडियस ट्री के, जिनके ऊपर हर साल पत्ते आते हैं, अपनी छाया देते हैं और फिर झड़ जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, एट्थ क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कहीं यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा गया है कौन से वाटर प्यूरिफिकेशन का मेथड है वो किल नहीं करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन जो है किल नहीं करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ऐसी ऑप्शन ए में जो बॉइलिंग किल करता है, क्लोरिनेशन किल करता है, और फिर ऑप्शन डी में यूवी इरिडिएशन किल करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन कैन लेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमसे पूछा है गाइस जो नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन है वो लेड करता है, मतलब कि भाई पूछा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन होता है इन ऑप्शन में से उसमें कौन सी बीमारी नहीं होती उससे? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोंचिट्स रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब कि जो सांस की दिक्कतें होती है वो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन से नहीं होती। ऐसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन से नहीं होती। तो गाइस इसका सही आंसर है ब्रोंचिट्स रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन, मतलब कि जो सांस की दिक्कतें हैं वो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड पोल्यूशन से नहीं होती। तो जो बाकी बची है ऑप्शन ए में, ए सी और डी, लीफ स्पॉटिंग इन प्लांट्स, मतलब कि गाइस आपने देखा होगा कभी जो लीव्स होती हैं वो पेड़ की वो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मतलब कि वो सड़नी स्टार्ट हो जाती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से होती है। ऐसी ऑप्शन सी में प्रोडक्शन ऑफ कोरोसिव गैसेज, मतलब कि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन होती है। ऐसी ऑप्शन डी में सिलोसिस इन ह्यूमन, मतलब कि जो ये गाइस एक लंग डिसीज होती है बेसिकली, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से होती है ह्यूमन बीइंग में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, टेंथ क्वेश्चन। द केबुल लमजो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। हमसे पूछा गया है जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है ये एक अकेला पूरे वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये हमारी इंडिया में है। कौन सी स्टेट में? मणिपुर में, ये है गाइज मणिपुर में। और गाइज जो ये गाइज मणिपुर के बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये केबुल लमजो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, मणिपुर के बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। गाइज ये कब हुआ था स्थापित? 28 मार्च 1977 में इसको बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस? गैस इनसे पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस है जो नहीं जानी जाती। नोट पूछा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नोट काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि सिर्फ नोट की वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं, पढ़ते वक्त तो भूल जाते हैं यहाँ पे नोट लिखा था। हमसे पूछा है कौन सी गैस में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो बाकी बची, ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड और सी नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। अब गाइस समझते, गाइस बेसिकली हम समझते हैं अब जो हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है वो कौन सी गैसेज होती है। गाइस ग्रीन हाउस गैसेज क्या हेल्प करती है हमारे इन्वायरमेंट में?
जो गाइस ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमें अर्थ के बाहर सन है स्पेस में, जो सन की रेज आती है अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर, तो वो इन्वायरमेंट को गर्म करती है। पर गाइस वो जो रेज है गाइस, वो वापस टकरा के वापस से स्पेस में जाती है। पर जो गाइस ग्रीन हाउस गैस है हमारी, ये उसको रोकती है, और जो हमारी हीट है अंदर, वो इन्वायरमेंट में बन जाती है, और हमारा इन्वायरमेंट गर्म रहता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो जो हीट आई है सन से, वो वापस चल जाती है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ठंडा हो जाएगा। इसलिए जो है ग्रीन हाउस गैस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीट को रोक के रखती है इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है गर्म रहे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। अब गाइस यहाँ पे देखो, जो एसिड रेन है उसको हम ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर्स में ये पूछ ले कि जो ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन है वो इज कॉज्ड बाय, तो इसका मतलब आप यही समझना कि यहाँ पे एसिड रेन की बात हो रही है। तो गाइज जो हमारी एसिड रेन है वो किसके कारण होती है? तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारी जो है एसिड रेन होती है। गाइज रेन वाटर पीएच लेस देन 5.6, मतलब गाइज जो हमारे पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। गाइज जिस भी रेन वाटर की जो पीएच स्केल है, अगर आप उसको मेजर करें, अगर वो लेस देन है 5.6 से, ताकि 5.6 से वो पीएच स्केल पे 5.6 से कम आ रहा है रेन वाटर, तो आप इसको मतलब समझना कि वो एसिड रेन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, इन द पास्ट डिकेड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ मेजर कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। गाइस जब आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो आप भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे, ऐसे मैं हुआ था। हमसे पूछा गाइस, जो पिछले 10 साल में जो हमारी लास्ट काउंटिंग हुई थी पॉपुलेशन की, आई थिंक 2010 में, अभी नहीं हो पाई है दोबारा से, हर 10 साल में होती है ये कोविड की वजह से। तो जो हमारी लास्ट जो हुई थी 2010 में, उसमें गाइज पूछा कि कौन सा नोट, क्वेश्चन में गाइज बिल्कुल ध्यान से पढ़ना आपको, कौन सा एक मेजर कॉज नहीं था हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को बढ़ाने का। पूछा गया है कि कौन सा इनमें से एक मेन कॉज नहीं था हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने का। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन बर्थ रेट। गाइज जो हमारी, तो गाइज आप सही पढ़ रहे हैं, इसका सही आंसर है इंक्रीज इन बर्थ रेट। ऐसे हम आप देख रहे हैं 2010 के बाद की जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए, जो है 2 ही बच्चे हो, अच्छा या ज़्यादा ना करें। पर जो गाइज जो हमारी लास्ट काउंटिंग हुई थी उसमें ये पाया गया था, जो हमारा मेजर कोज है नहीं है, लेकिन जो हमारा मेजर कोज है पॉपुलेशन बढ़ने का, वो इंक्रीज इन बर्थ रेट नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए, बी और डी है, वो हमारे पॉपुलेशन बढ़ने का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। जैसे लॉन्गर लाइफ स्पैन, मतलब कि लंबा जीवन काल जो है एक मेन कारण है हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का, मतलब कि लोग जिंदा जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक रह रहे हैं, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कम शिशु मृत्यु दर, मतलब कि जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। लोग रह तो बहुत टाइम तक रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा साल जी रहे हैं, उसके मुकाबले लोग मर कम रहे हैं, तो एक वो भी कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का। ऐसी ऑप्शन डी में इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन, मतलब कि काफ़ी अच्छा स्वच्छता है, इसलिए लोग ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप ये सोचें कि लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो हमारी जो लास्ट काउंटिंग थी उसमें ये एक ऐसा मेजर कॉज नहीं था पॉपुलेशन बढ़ने का। हमसे ये पूछा गया था जो क्वेश्चन में कि जो एक मेजर कॉज नहीं है, तो वह इंक्रीज इन बर्थ रेट नहीं है। जो बाकी के हैं ये हमारे मेजर कॉज है पॉपुलेशन बढ़ने के 2010 से पहले की पॉपुलेशन में। पर अब जो बढ़ेगी ये पॉपुलेशन, वो इसका एक मेन कॉज यही है कि हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी जल्दी हो रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, एक्सेप्टेबल नॉइस पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। हमसे गाइस पूछा है जो एक नॉइस पोल्यूशन लेवल है, मतलब जो हम सहन कर सकते हैं, वो इंडिया में उसको कितनी रेंज के बिटवीन है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40 to 45 DEC, मतलब कि गाइस DEC जो है डेसिबल है, ये हमारी एक हिंट होती है साउंड को नापने की डेसिबल में। जैसे हम वाटर को लीटर में नापते हैं या कि सब्जी को किलोग्राम में, ऐसे हम साउंड को डेसिबल में नापते हैं। तो गाइस हमारी जो सुनने की क्षमता है इंडिया में नॉइस पोल्यूशन लेवल की, वो है सबसे लास्ट, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा सुन सकते हैं हम 40 to 45
डेसिबल से हम सुन सकते हैं। उसके बाद गाइस काफ़ी बीमारियाँ शुरू हो जाती, अगर हम उससे ज़्यादा तेज आवाज़ सुनते हैं तो हमें कान की बीमारी हो सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम। हमसे पूछा गाइस इनमें से कौन सी सीरीज जो है सही है एनर्जी फ्लो इको सिस्टम में। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। ये हमारे बिल्कुल सही फ्लो, एनर्जी फ्लो है इको सिस्टम में। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, PCD। आप इसको ऐसे याद कर लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आवर्स आर रिगार्डेड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये गाइस काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, शायद आपको सभी को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये हमारे 3 आर हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 7th क्वेश्चन। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन, मतलब कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में यूज़ की जाती है। गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर्स। गाइस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये काफ़ी डेंजरस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारी एक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो सन की यूवी रेज है, मतलब कि जो सन की हार्मफुल रेज हैं उसको, जो जिससे वो लेयर हमें गाइस प्रोटेक्ट करती है उन रेज को अर्थ पे आने तक। पर जो गाइस जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है वो उसको ख़त्म कर रही है धीरे धीरे। तो गाइस ये हमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेटर्स में। एसी हो गया, जो लाइक जो भी चीज़ ठंडा करती है हमारे रूम को, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है। तो गाइस इसीलिए जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। इन विच इकोसिस्टम ग्रासलैंड इज इंक्लूडेड। गाइस हमसे पूछा है कौन से इकोसिस्टम में जो ग्रासलैंड है, मतलब कि जो मैदान मैदान है वो इंक्लूड है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेरेस्टेरियल। जो इकोसिस्टम है उसमें हमारे ग्रासलैंड इंक्लूड है। गाइस अब समझते, एक मैंने चार्ट बनाया है उसके हिसाब से समझते हैं हमारा इकोसिस्टम होता क्या है। तो गाइस हमारा जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। अब गाइस जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी बात करते हैं। गाइस एक्वेटिक इकोसिस्टम भी जो है दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक मरीन इकोसिस्टम। और गाइस जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एलेनेटिक, लोटिक और वेटलैंड। और मरीन तो एक ही है। ऐसे गाइस जो अब हम करते हैं बात टेरेस्टेरियल की। ये गाइस टेरेस्टेरियल के अंदर जो है 6 मेन तरह के आते हैं, टाइप है टेरेस्ट्रियल के 6 टाइप्स हैं। टुंड्रा, तेगास, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ये हमारे मेन जो है 6 टाइप हैं टेरेस्ट्रियल के। बेसिकली ये हमारा पूरा एक चार्ट है इकोसिस्टम का, ये इन डिवाइड है। ऐसे हमारा जो ग्रासलैंड है वो किस में आता है, टेरेस्ट्रियल में। और टेरेस्ट्रियल के अंदर भी 6 टाइप्स हैं, मैंने इसके नाम लिख दिया है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 19th क्वेश्चन। द मेन पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज। आपने गाइस सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो कि December 2 1984 में हुई थी। हमसे पूछा गया जो कौन सी पोल्यूटेंट है, मतलब कौन सी मेन गैस थी उसमें जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी, मतलब घटना घटी थी। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है एक मेन गैस थी जिसकी वजह से ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं गूगल में, अगर आपको इंटरेस्ट है इस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 20th क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन। हमसे गाइस पूछा है कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉनिटर करता है एयर पोल्यूशन को। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिचन जो है हमारा मॉनिटर करता है एयर पोल्यूशन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 21st क्वेश्चन। द फेमस 3 P's ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस आर। शायद ये वाले जो आपने 3 आर तो सुने थे, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। शायद लगी 50% जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने 3 P's के बारे में पढ़ा हो। तो अगर उनसे पूछा जो फेमस 3 P's हैं इसके लिए, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए, वो कौन से हैं।
तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स और प्राइस। ये हमारे 3 पीस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमसे गाइस पूछा गया है जो कौन सा इनमें से एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। गाइस अब समझते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है गाइस बेसिकली ये दो तरह का होता है, पहला सिम्बायोटिक और दूसरा नॉन सिम्बायोटिक। तो गाइस हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि नॉन सिम्बायोटिक, अगर मैं यहाँ पे नॉन लगा दूँ सिम्बायोटिक से पहले और क्वेश्चन में पूछे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, एजोटोबैक्टर जो है हमारा नॉन सिम्बायोटिक फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। हमसे गाइस पूछा गया इनमें से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीवेज जो हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन, एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैश्यू क्रॉप रिजल्टेड इन द पोल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजिडी। गाइस एक छोटी ट्रेजिडी हुई थी केरला में। तो गाइस इसका सही आंसर पहले जानते हैं, ऑप्शन बी केरला। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में ये हुई थी ट्रेजिडी। गाइस जो हमारा एंडोसल्फान स्प्रे है बेसिकली जो काजू की खेती होती है ये उस पर डाला जाता है ताकि जो काजू पे कीड़े लगते हैं वो मर जाएं। पर गाइस देखा जाए तो ये जो स्प्रे है, जो एंडोसल्फान स्प्रे है, ये काफ़ी हजार्डियस है, हमारे जो हेल्थ है हमारी उसके लिए काफ़ी हानिकारक है। गाइस इससे काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर और ब्रेन इंजरीज भी हो जाती हैं। तो गाइस ये एक ट्रेजिडी हो गई थी, जो वहाँ के किसान थे उन्होंने कुछ ज़्यादा डाल दिया था एंडोसल्फान स्प्रे अपनी कैश्यू क्रॉप पे, अपन उनको कीड़े से बचाने के लिए। और वहाँ पे जो है बाद में पता चला था उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन बी केरला में हुई थी ये। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर सुटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। लगी जो हमारा कौन सा मेथड है बहुत ही सही है मृदा संरक्षण, मतलब कि मिट्टी को संरक्षण करने में, कौन से रीजन में, हिली रीजन मतलब कि पहाड़ी इलाके पे। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थ्री, मतलब कि टेरेसिंग एंड कंटूर बंडिंग और जो है कंटूर प्लगिंग। ये हमारे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये नहीं है एक हमारा सुटेबल मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट और थर्ड। गाइस मैं आपको जो टेरेसिंग और कंटूर बाइंडिंग और कंटूर प्लगिंग है फोटो से दिखाता हूँ आपको इसको यहाँ। बेसिकली गाइस जो हमारी मैं आपको बड़ी कर देता हूँ इसकी फ़ोटो। जो गाइस हमारी लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये हमारी है कंटूर फार्मिंग, और जो हमारी राइट साइड आप फोटो में देख रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा फ़ोटो बड़ी कर देता हूँ। तो गाइस ये है हमारी कंटूर फार्मिंग, और जो हमारी आप राइट साइड में देख रहे हैं ये है हमारी दूसरी वाली फार्मिंग। तो गाइस ये आपने फ़ोटो के हिसाब से समझ लिया होगा। मैं फ़ोटो बंद करता हूँ। अब मैं समझाता हूँ गाइस ये होता है क्या बेसिकली। मैंने आपको गाइस फ़ोटो दिखाई दी है। अब समझते हैं गाइस जो हमारी टेरेसिंग होती है और कंटूर बाइंडिंग। जो गाइस कंटूर बाइंडिंग है उसमें क्या होता है, जो खेत होते हैं उसमें थोड़े थोड़े गैप पे फसलों को उगाया जाता है। लेकिन एक लाइन में फसलें उगाई जाएंगी, फिर थोड़ा गैप, फिर एक लाइन में। और फिर जो गाइस कंटूर बाइंडिंग है वो जो है हिली रीजन में, जो आपने राइट साइड की फोटो देखी थी उसमें आपको दिखाया था पहाड़ों पे ये सीढ़ियों की तरह उगाई जाती है खेती, उसको हम कहते हैं कंटूर बाइंडिंग। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थ्री। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पर। तो गाइस हमारा आज का क्वेश्चन, इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आपको गाइस कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का उसका नाम। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।